इसका मतलब यह है कि सरकार हम लोगों का पैसा जो अपने दूसरे कामों में लगा रही है और हम लोगों को जो है इतने दिन से गुमराह कर रही है। और हम बुजुर्गों की जो जीवनचर्या है वो बिल्कुल सड़क पर आ गई है। हम लोग किसके सामने जाएं? इस हालत में कैसे आए? कोई परिवार का सदस्य भी पूछता नहीं है। जब पैसा नहीं होगा तो कौन पूछेगा? इसलिए हमारा सरकार से अनुरोध है कि आप हमारा काम करें और अन्यथा आप हमारी जिंदगी को अगर इस तरीके से सड़क पर ला रहे हैं तो हम लोगों के पास वोट का अधिकार है। आगे आने वाले समय में हर इलेक्शन में हम आपको वैसे नहीं तो राजनीतिक क्षति तो हम अपना वोट का अधिकार का प्रयोग करके हम पूरे प्रदेश में नहीं देश में जहाँ जहाँ पर भी हैं सभी जगह हैं हम ये संदेश देंगे कि जब सरकार हमारा काम नहीं कर रही है तो हम उस सरकार को भी मत ना दें। ये हमारा संदेश है। भाई हमें अगर सरकार नहीं समझ पा रही है तो हम जो है सरकार का भी साथ नहीं देंगे और अब की आर पार की लड़ाई होगी। और आगे आने वाला इलेक्शन बिहार से ही स्टार्ट होता है। आगे जो भी चुनाव होंगे भी इलेक्शन आने वाले हैं, जो भी आगे चुनाव होने जा रहे हैं, आगे उसके नगर निकाय के चुनाव होंगे, आगे 26 के अन्य स्टेटों में भी चुनाव होंगे और 27 में उत्तर प्रदेश का चुनाव भी होने जा रहा है विधानसभा का। तो उसमें भी इनको जो है पुरजोर इनका विरोध करेंगे अगर हमारी डिमांडों को पूरा नहीं किया गया तो। इसलिए हमारा सरकार से अनुरोध है कि वो हमारी जो वाजिब मांगे हैं 7,500 रुपए प्रति महीना जो है पेंशन प्लस डीए प्लस जो है मेडिकल अलाउंस और जो भी है हायर पेंशन का जो चल रहा है उसका उस तरीके से जो कोर्ट के आदेश हैं उसका अनुपालन करते हुए हम लोगों को हायर पेंशन का भी लाभ दिलवाया जाए। यही हमारा कहना है। अगर नहीं मिला सामने आइए, सामने अगर हमको नहीं मिला ये लाभ और हमको पेंशन नहीं मिली तो हम लोग यहाँ आकर के लाखों 2 लाख रुपए भीड़ होगी और यहाँ मरेंगे और मारेंगे, हटेंगे नहीं किसी कीमत पे। हर मतलब इस बार अपना हक अधिकार लेके रहेंगे। हर मेंबर से 10-15 कैंडिडेट से कम परिवार में नहीं है। बच्चे हैं, बहू हैं, नाती हैं, सब वोट के योग्य हैं। ये सारे वोटरों को और फिर खुल के सब मिलकर के पूरा परिवार हम इनके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे पब्लिक में। इनको दिखाएंगे कि वोट हम कैसे अरे ठीक है आप लोग आपस से बहस ना करें। चलिए, और किसी को कुछ बोलना है? जय हिंद जय भारत। और किसी को कुछ बोलना है? हाँ आइए इधर आइए, जिसको बोलना है बोल के खत्म करेंगे। अगर सरकार हमारा अगर बीजेपी सरकार हमारा काम नहीं करती है हम वोट बीजेपी सरकार अगर हमारी पेंशन का काम नहीं करती है तो हम सब लोग वोटों का बहिष्कार करेंगे। वोट का बहिष्कार करेंगे? बिल्कुल वोट नहीं देंगे, नोटा पे लगाएंगे। नहीं नोटा जिसको जो विरोध में वोट करें, जो हमारा काम करेगा, जो हमारे काम का आश्वासन देगा हम उसको वोट देंगे। नोटा पे लेके हम वोट करेंगे। सबका साथ सबका विकास। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सबका साथ सबका विकास गवर्नमेंट के हमेशा बोला जाता है। आप लोग मेरा नंबर ले 2014 से बीजेपी गवर्नमेंट आई है। कार्ड नहीं, कार्ड सारी बढ़ गई। कितने लोग आए थे देखा नहीं? 2014 से बीजेपी हो गए। राजन सिंह आगरा से। मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार हमारे पास विकल्प है, संवैधानिक अधिकार है। जो संविधान में हमको अधिकार दिया है उसके बाद में हम इसका प्रयोग करेंगे और इस सरकार को सबक सिखाने का काम करेंगे। हमारे 78 लाख कर्मचारी है। अगर एक परिवार में 5 आदमी भी होते हैं हमारे तो करीबन 4 करोड़ आदमी होते हैं। 4 करोड़ आदमी अगर वोट नहीं देंगे और दूसरी पार्टी को वोट देंगे तो सरकार को बैठा नहीं देंगे तो इस सरकार को बदलने का काम करेंगे। और हम इसी से अभी से बिहार में चुनाव है, यहीं से हम शुरुआत करेंगे और जगह जगह जाकर के हम इसका प्रचार भी करेंगे। और उसके बाद में यूपी में निगम पंचायत चुनाव भी है, 27 में राज्य का भी चुनाव है। तो इस सरकार को बदलने का काम करेंगे। जब सरकार अपने विधायक और सांसदों को 6-6, 7-7, 8-8 पेंशन दे सकती है तो इन कर्मचारियों ने अपना जीवन लगा दिया है
अपना जीवन खून पसीना लगा करके देश की तरक्की में साथ दिया है। क्या इनको एक पेंशन नहीं दी जा सकती? अब वो भी हम कितनी मांग रहे हैं, कोई हम वैसी मांग नहीं मांग रहे, मिनिमम 7,500 मांग रहे हैं, इसको भी देना। और वो भी हमारे पैसा है सरकार के पास में, इतना पैसा है कि सरकार हमको जो पैसा भी दे देगी, पेंशन भी दे देगी, फिर भी वो सरकार के पास पैसा बचेगा ब्याज में से ही, और पैसा हमारा जो पैसा है जमा वो सुरक्षित रहेगा। लेकिन सरकार को उसमें भी देने में परेशानी हो रही है। तो सबके आगामी चुनावों में इस सरकार को सबक सिखाने का काम करेंगे, उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, जिसको सरकार को परिणाम भुगतना पड़ेगा। उसका थोड़ा आश्वासन दिया है, अब तक आश्वासन पे रहे थे। अगर कल का कोई सकारात्मक निर्णय नहीं निकलता है तो कल के बाद आने वाले आगे वाले चुनावों में जो भी है हम सरकार के विरोध में पूरा प्रचार करेंगे, और जहां जहां पर भी है पूरे देश में पेंशनर्स और उनके परिवारीजन, उनके रिश्तेदार, सबसे में ये संदेश प्रसारित करेंगे कि हमें इस सरकार को वोट नहीं देना है। इसके अलावा हमें जिसको भी जो हमारा काम करने का वादा करेगा हम उसको वोट देंगे, लेकिन इनको वोट नहीं देंगे। इनको हम ये सबक सिखाएंगे कि इन्होंने अगर हमें 11 साल 8-9 साल से हमें जो धोखा दिया है तो हम केवल अपना मताधिकार का प्रयोग करके इनको तो उसका जवाब देंगे, बाकी और कुछ नहीं। हम शांतिपूर्वक चलने वाले आदमी हैं, संविधान के तहत चलने वाले सभी लोग हैं। हम संविधान का पालन करते हुए अपने मताधिकार के प्रयोग से इनको जो है वोट की चोट इनको देंगे। बस यही हमारा कहना है। मतलब संविधान के मर्यादा में सारा काम बिल्कुल होगा। संविधान के मर्यादा में रह के हम लोग काम करना चाहते हैं। बिल्कुल औसा लेकर दिख रही है सदा जी का। हाँ, एक मिनट आइए अरे नहीं 2 लाख हमारे सर। सदा जी का साल 96 में पैसे मिल रही है इनको। हाँ रुक जाइए थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं।